नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का दीक्षांत एकेडमी बीकानेर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आप लोगों के लिए प्रस्तुत की है। कुछ देर पहले अभी नोटिफिकेशन ये जारी किया है। +2 लेवल की सीईटी की बात है। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सर इसमें टोटल 7 टाइप के, समझिए इस बात को, 7 टाइप के एग्जाम्स को इन्होंने क्या किया, कंसीडर किया है। इस बात को समझ लीजिए, 7 टाइप्स के एग्जाम्स को इन्होंने, या 7 टाइप के एग्जाम को इन्होंने डिपार्टमेंट को कंसीडर किया है। ये कौन कौन से 7 हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमें जो काम की चीज नजर आती है, नजर तो वैसे सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन सचिवालय की, लिपिक, राजस्थान अधीनस्थ, राजस्थान लोक सेवा और अपने कांस्टेबल, और ये राजस्थान आबकारी अधीनस्थ, मतलब 7 टाइप्स के डिपार्टमेंट को इसमें कंसिडर किया गया है। जो राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल की परीक्षा है वो भी इस सीईटी के अंतर्गत शामिल कर दी गई है। क्लियर है? तो सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो विद्यार्थी एलडीसी बनने की सपना संजोए हुए थे उनके लिए बहुत ही अच्छे न्यूज आ चुकी है। और क्या चीज़ इन्होंने बताई है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से होगी मैं बताऊंगा भी, लेकिन वही पुराना वही प्रोसीजर है आपका। ई मित्र के पास जाओगे, एसएसओ आईडी जो भी आपको बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे 10 पेज का पीडीएफ इन्होंने जारी किया है। आपको जो काम की चीज़ है वही मैं बताता हुआ नजर आ रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क की बात करोगे, तो परीक्षा शुल्क की बात करोगे तो देखो, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का देखो यहाँ पे काम की चीज़ क्या है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि 450 रुपये, 350 रुपये और 250 रुपये, ठीक है ना। जनरल ओबीसी ये वाली चीज़ 350 रुपये, और यहाँ पर जो SC ST वाली कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वाले, वो क्या है, 250 रुपये उनकी परीक्षा की शुल्क रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और इसमें क्या पॉइंट है देखते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एज दे रखा है, वो हमें कोई मतलब नहीं अभी इसका। जहाँ आवश्यकता होगी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। लगभग मैंने इस चीज़ का समरी करके लास्ट में आपको बताने की कोशिश की है, तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखना आप। आवेदन परीक्षा शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन तारीख जो है, तो उसने बहुत क्लियर बोला है कि 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप ऐसा जमा करवा सकते हैं। 12 अक्टूबर, सुनिए ध्यान से, 12 अक्टूबर यानी इसी महीने से अगले महीने की 11 तारीख तक आप जमा करवा सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। 12 बजे तक का वेट मत करना, वरना सर्वर डाउन रहता है, समस्या आपके लिए हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद परीक्षा का आयोजन जो होगा, परीक्षा का आयोजन को किस तरीके से इन्होंने कंसीडर किया है। इन्होंने बोला है कि परीक्षा का आयोजन जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल पे होगा और अलग अलग परीक्षा सेंटर पे होगा, ठीक है ना। वो जो भी चीजें होंगी वो तो छोड़ो, अपने काम की चीज जो है वो ये है कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट आ गए, यहां पे देखो क्या लिखा है, समानीकरण, ये वाली जो चीज है, उसने ये बोला है कि अगर, देखो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो समानीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। ये वाले जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको नॉर्मलाइजेशन यानी समानीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर पेपर अप डाउन होता है तो इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का खेल जो है वो आप पर रहेगा। इसके अलावा और चीज क्या है, देखो जरा, संशोधन की प्रक्रिया तो इन्होंने बहुत क्लियर बोला है। संशोधन की प्रक्रिया करने के लिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, निर्धारित दिन से, क्या है यहां पे देखो जरा, अंतिम देखो 7 दिन के पश्चात, 7 दिन के पश्चात यहां लिखा ना, 7 दिन के पश्चात क्या कर सकते हैं, यहां पर 300 रुपए दे करके ऑनलाइन संशोधन करवा सकते हैं। मतलब आपके लास्ट डेट जब आएगी उसके 7 दिन तक, ठीक है ना। ये 300 रुपए का दे करके आप उसमें जो भी फेरबदल है वो करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। 7 दिन के भीतर ही करवाना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद संशोधन नहीं कर पाएंगे। आगे देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की स्कीम क्या होगी। परीक्षा की स्कीम क्या होगी, तो इस बात को समझो जरा। परीक्षा की स्कीम जो होगी वो क्या होगी, यहां पे बताता हूं मैं आपको। पहली बात तो यहां देखो कि परीक्षा के कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज। 150 प्रश्न होंगे, टोटल 300 मार्क्स के होंगे, और टाइम जो होगा वो 3 आवर्स का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट बताए गए हैं, तो इन्होंने बताया है कि सब्जेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है ना, दिख जाए। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे देखो जरा, ये क्या क्या है बता, देख लो। यहाँ पे
राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत, भारत भी है, इंडिया भी है। कई विद्यार्थियों को ये डाउट था कि सर इंडिया है कि नहीं, इंडिया है बिल्कुल। भारत में रहते हो, भारत की चीजें नहीं समझोगे। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक, मतलब इंडियन पॉलिटी भी है, ठीक है ना। देखो इधर उधर कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। इंडिया, राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स, साइंस हो गई एवरीडे, मतलब दैनिक साइंस हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है ना, रीजनिंग हो गया। इसके अलावा देखो जरा क्या है, आपके जो सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, कंप्यूटर का ज्ञान है, और ये थोड़ा सा चीजें गड़बड़ हो गई हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सही कर लेंगे, ठीक है ना। समस्याएं आती जाती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि परीक्षा जो है वो क्या होगा, बहुविकल्पीय, मतलब ऑप्शनल होगा। ये तो नई चीज नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो एग्जाम होगा वो भाई सीधी सी बात है, कंडक्ट यही हो रहा है तो +2 लेवल का होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस आप अच्छे तरीके से देख लेना, लेकिन आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, जो मैंने इस चीज को, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, डजेंट मैटर, ठीक है, छोड़िए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। जो सबसे काम की चीज है वो ये है कि मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, जब मैंने सिलेबस देखा, इस चीज को मैंने देखा, जब देख लो आप लोग भी, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो एलडीसी का जो पाठ्यक्रम है वो देखना, डिट्टो यही है। अब से मैंने 6 महीने पहले मैंने ये सिलेबस डिस्कस किया था, वही सिलेबस है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आप एक बार देख लेना, कोई भी, जैसे मैथ्स का सिलेबस, मैं मैथ्स की बात करूं अगर मान लो, तो मैथ्स में कोई भी चेंज नहीं है, वही लाइन डिट्टो उठा के चिपका दिया है, डिट्टो वही लाइन चिपका दिया है। यानी अब तक जो हुआ था, एलडीसी वैकेंसी में जो पाठ्यक्रम आता था, वही का वही पाठ्यक्रम मैथ्स वाला तो उठा के ऐसे चिपका दिया। इसी तरीके से साइंस का भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही लाइन जैसे लगता है कि वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, और कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल से ज्यादा है। सीटी +2 में जो मैथ्स है वो ग्रेजुएशन लेवल से ज्यादा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा इसमें है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपके है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेके सारा का सारा है, जबकि ग्रेजुएशन लेवल में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको ले चलता हूं, मैंने इस चीज से मैंने क्या अब तक बताने की कोशिश की है, उस चीज को फटाफट देख लेते हैं। 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक एग्जाम की जो अप्लाई कर सकते हो, 450, 350, 250 रुपए का अपना क्या है, फीस है, अलग अलग कैटेगरी के लिए। 18 से 40 लगभग सभी एग्जाम में है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 18 से 24 है, और 2 साल का, जो कोविड की वजह से अप डाउन वाला आया था केस, वो 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। जो 2020 में एज ओवर हो रहे थे उनको उन्होंने 24 तक कंसिडर किया है। इसके अलावा क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन होंगे, और 3 घंटे का पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की जो बड़ी न्यूज निकल के आई है, मैंने आपको अपडेट कर दिया है। आप सीटी का जो सिस्टम है, +2 हो, वो आ चुका है। एग्जाम कंडक्ट होने की डेट है वो भी बता दी गई है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देखिए। बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं, किस तरीके से, मैंने अभी 4 दिन पहले एक आपको क्लास के अंतर्गत बताया था कि एलडीसी बनने तक का सफर कैसे तय करना है सीटी के थ्रू। उसी लाइन लेंथ पे, उसी तर्ज पे ये काम हो रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। हम लोग भी अपनी बेस्ट क्वालिटी के साथ आप लोगों तक पहुंचे हुए हैं। एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रणनीति अपनी रहेगी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। इसी तरीके से पढ़ते रहिए।